तो दोस्तों 10वीं के इम्तहानात ख़त्म। ये एक ऐसा वक्त है जब एक तरफ तो खुशी और सुकून होता है, लेकिन दूसरी तरफ दिमाग में एक हलचल सी मची होती है कि अब आगे क्या करना है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जी हाँ, यही वो सवाल है जो आजकल हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है। और इस सवाल के साथ आता है बहुत सारा दबाव। दोस्त क्या कर रहे हैं, घर वाले क्या चाहते हैं और हमें खुद क्या करना चाहिए। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस सफ़र में हम सब साथ हैं। सबसे पहले तो एक बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज, ये आपकी काबिलियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये आपके मुस्तकबिल की कहानी नहीं लिखते। कामयाबी के हज़ारों रास्ते हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। तो चलिए इस उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं, ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन तमाम नुकात को समझेंगे। देखिए, ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। पहली बार ऐसा होता है कि हमें अपने लिए एक रास्ता चुनना पड़ता है। तो इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज होना, थोड़ा डरा हुआ महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। आइए इस धुंध को मिलकर साफ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जो ज़्यादातर लोग अपनाते हैं, यानी 11वीं और 12वीं के लिए एक स्ट्रीम चुनना। यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की पढ़ाई और करियर की इमारत खड़ी होती है। तो पहली बड़ी स्ट्रीम है साइंस। अगर दिमाग में सवाल आते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, अगर आपको मसलों को सुलझाने में मज़ा आता है, तो साइंस आपके लिए हो सकती है। इसमें दो मेन कॉम्बिनेशंस हैं, पीसीएम यानी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए, और पीसीबी यानी मेडिकल फील्ड के लिए। अच्छा, और अगर बिजनेस, पैसों के लेन देन या मुल्क की इकोनॉमी में दिलचस्पी है, तो कॉमर्स की दुनिया आपको बुला रही है। ये फील्ड मुस्तकबिल के बिजनेस लीडर्स, फाइनेंस एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। और फिर आती है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़। इसको बिल्कुल भी हल्का ना लें। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया को, माशरे को और इंसान को गहराई से समझना चाहते हैं। ये स्ट्रीम आपको कानून, सिविल सर्विसेज और जर्नलिज्म जैसे बहुत बासर कैरियर्स की तरफ ले जा सकती है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। क्या 11वीं और 12वीं ही वाहिद ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो सीधा आपको हुनर सिखाते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, ये बेहतर या बदतर की बात नहीं है। ये इस बात पर मुनहसर है कि कोई किस तरह सीखना चाहता है। एक रास्ता थियरी और गहरी समझ के लिए है, और दूसरा सीधा अमली काम और हुनर के लिए है। इसको और आसान करते हैं। दो बड़े ऑप्शंस हैं, पॉलीटेक्निक और आईटीआई। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा थोड़ा थियोरी और टेक्निकल नॉलेज पर फोकस करता है, जैसे जूनियर इंजीनियर बनने के लिए, जबकि आईटीआई का मतलब है सीधा काम, हुनर सीखना, जैसे इलेक्ट्रिशियन या वेल्डर बनना। दोनों ही बहुत अहम हैं। इतनी सारी बातें हो गईं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इनमें से अपने लिए सही रास्ता कैसे चुना जाए? दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि अपने आप को समझकर। ये एक छोटा सा गाइड है। आइए देखते हैं कि दिलचस्पी की बुनियाद पर कौन सा रास्ता बेहतर हो सकता है। अगर आपको चीज़ों की तह तक जाना पसंद है, तो शायद साइंस। अगर आपको कुछ नया बनाने या डिज़ाइन करने का शौक है, तो आर्ट्स। अगर लोगों से बात करना और चीज़ों को मैनेज करना अच्छा लगता है, तो कॉमर्स। और अगर हाथों से काम करना पसंद है, तो वोकेशनल कोर्सेज बेहतरीन हैं। अब ज़रा कुछ ऐसी गलतफहमियों की बात करते हैं जो अक्सर हमें परेशान करती हैं और गलत फैसलों की वजह बनती हैं। इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलतफहमी, कामयाब होना है तो साइंस ही लेनी पड़ेगी। ये बात शायद आपने 1000 बार सुनी होगी। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है कि आज के हिंदुस्तान में हर फील्ड में माहिरीन की ज़रूरत है। कामयाबी इस बात में नहीं कि आप कौन सी स्ट्रीम लेते हैं, बल्कि इसमें है कि आप जो भी करें उसे कितनी लगन और मेहनत से करते हैं। एक और बात जो बहुत सुनने को मिलती है, अरे आर्ट्स में क्या रखा है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये एक बहुत पुरानी और गलत सोच है। हकीकत तो ये है कि मुल्क के कुछ सबसे बड़े और बाअसर करियर, जैसे सिविल सर्विसेज, कानून और डिज़ाइन, आर्ट्स के तलबा के लिए खुले हैं। आर्ट्स आपको तनकीदी सोच सिखाती है, जिसकी आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा कद्र है। तो मालूमात तो मिल गई, अब करना क्या है? ये सिर्फ सोचने का वक्त नहीं है, बल्कि अमल करने का वक्त है। आइए एतमाद के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ अमली कदम देखते हैं। ये एक बहुत ही सादा सा प्लान है। सबसे पहला कदम,
खुद को पहचानें। एक डायरी में लिखें कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। दूसरा कदम, रिसर्च करें। इंटरनेट पर उन फील्ड्स के बारे में पढ़ें जो दिलचस्प लगती हैं। तीसरा, लोगों से बात करें, खासतौर पर उनसे जो पहले से इस फील्ड में हैं। और चौथा, सबसे अहम, कुछ नया सीखना शुरू करें, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। और आखिर में बस इतना याद रखें, ये कोई दौड़ नहीं है जिसमें जीतना या हारना है। ये एक सफ़र है। दरियाफ्त करने, सीखने और गलतियां करने से ना घबराएं। तजस्सुस को जिंदा रखें और याद रखें कि आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, किसी और के नहीं। अपना रास्ता खुद बनाएं।